फिर उसके बाद आगे थोड़ा। हाँ, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ग्रेविटेशन क्या है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो अभी तक देखे थे कि ग्रेविटेशनल, जैसे यहाँ पे मान लो एक बॉडी है जिसका मास है m1, इधर एक बॉडी है जिसका मास है m2। तो m1 m2 को अपने तरफ खींचेगा, m2 m1 को अपने तरफ खींचेगा। ए फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, F12 का इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, F12 लिखा है मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। हाँ, मतलब पहला बॉडी पे मास दूसरा बॉडी के चलते हैं। और F21 का मतलब पहला दूसरा बॉडी पे फोर्स पहला के चलते हैं ना। और दोनों सेंटर के बीच में जो होता है, वो जो लाइन ज्वाइनिंग करता है, उसी में जो फोर्स तो काम करता है। न इधर काम करता है ना इधर। जो बताया था ना कि M1 M2 को इधर ना खींच सकता है, इधर ना अट्रैक्ट कर सकता है। वो सीधा सीधा लाइन ऑफ एक्शन में ही अट्रैक्ट करेंगे। दोनों जो बॉडी है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कल बताया था ना। और दोनों के बीच का दूरी को क्या दिया है, मान लीजिए R है। तो इसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा दोनों बॉडी के बीच में, वो कितना होता है, F बराबर G M1 M2 बाय R स्क्वायर। यहाँ पे जैसे M1 M2 है, यहाँ पे 10 2 और 10 होता है, तो 2 इंटू 10 करते हैं। ठीक है ना। मान लो 3 10 होता है, तो 3 इंटू 10 करते हैं। और उसके बीच में जो दूरी रहता है उसका स्क्वायर कर देते हैं। मान लो 5 मीटर होता है तो 5 का स्क्वायर लिखते हैं, 6 होता है तो 6 का स्क्वायर, 7 होता है तो 7 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना है। और ये कब काम आता है आज बताएंगे। ठीक है। और ये जो है बड़ा जी का वैल्यू है वो इतना होता है 6.67 इंटू 10 का पावर इतना। इसका यूनिट भी एग्जाम में आपसे पूछता है, इसका यूनिट को भी याद करके रखना है। अगर याद नहीं कर रहे हैं तो यहां से भी आप यूनिट को निकाल सकते हैं, सबका बैठा गया। ठीक है, ये वैल्यू को याद कर लीजिए। और ये -11 मतलब बहुत ही छोटा होता है वैल्यू। +11 तो हो ही नहीं सकता, बहुत बड़ा हो जाएगा। +11 का मतलब बहुत ही छोटा होता है, बड़ा जी का वैल्यू बहुत ही छोटा होता है। 6.67 इंटू 10 का पर -11 मतलब जीरो सब नीचे में है ना, बहुत ही छोटा हो जाएगा। ठीक है। हाँ, उसके बाद ये किस किस तरह का फोर्स है देखेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, सेंट्रल फोर्स है। क्या है ये जो फोर्स दिया है, ये किस तरह का फोर्स है बोल रहा है, सेंट्रल फोर्स है। ठीक है। उसके बाद ये अट्रैक्टिव भी फोर्स भी है, देखो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। और इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम भी है, मतलब मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। दो मासेस को आप एयर में डालिए या वैक्यूम में डालिए, आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी तरह से यहाँ पे आप डायमेंशन ऑफ जी भी निकाल सकते हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। तो जिसका भी डायमेंशन निकालना उसको अकेले करो, इधर को इधर उधर करो। यहाँ फोर्स का डायमेंशन बैठा देंगे, आर का डायमेंशन बैठा देंगे, M1 का बैठा देंगे और M2 का बैठा देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे, तो जी का डायमेंशन निकल जाता है। ठीक है, जी का डायमेंशन निकल जाता है। समझ में आ गया इतना दूर। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा नंबर पॉइंट। इसी से चौथा नंबर पॉइंट लिखो। यहाँ पे चौथा नंबर पॉइंट लिखते हैं, क्या चीज होता है देख लीजिए। जो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ये बराबर होता है माइनस ऑफ फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ये याद रखना। इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड समान होता है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है ना। देख लो यहाँ पे जो फोर्स लगा रहे हैं M2 पर M1 के चलते इधर तरफ फोर्स लग रहा है, और M1 पर M2 के चलते इधर तरफ फोर्स लग रहा है। ऐसे है, कल बताया था ना। तो मैग्नीट्यूड में दोनों समान है, लेकिन डायरेक्शन क्या क्या अलग अलग। ये नेगेटिव साइन दिखाता है कि इसका डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। ठीक है, नेगेटिव साइन दिखाता है कि डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर है पर डायरेक्शन में अलग अलग है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि दोनों फोर्सेस, लिखो दोनों फोर्सेस FORCES, दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में समान है। दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में समान है, मैग्नीट्यूड में समान है मतलब इक्वल है, पर डायरेक्शन में अलग अलग। पर डायरेक्शन क्या हो गया, अलग अलग। डायरेक्शन क्या हो गया, अलग अलग। ठीक है। DIR का मतलब यहाँ पर डायरेक्शन, और mg डॉट का मतलब मैग्नीट्यूड। देखो मैग्नीट्यूड दोनों का जब निकालेंगे सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है ना। एक तो इधर है, एक इधर है। हाँ, अलग डायरेक्शन है ना, अलग अलग डायरेक्शन में है। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड, दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में समान है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, इसीलिए नेगेटिव साइन लगा दिया गया। इसीलिए
नेगेटिव साइन लगा दिया, ठीक है। तो बताओ यहां नेगेटिव साइन इसीलिए लगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड समान है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। 5वां नंबर पॉइंट समझ में गया, लिख देंगे देखो। तो F12 किसके बराबर है, F21 के बराबर है, ठीक है। और ये वैलिड, ये जो फॉर्मूला है ये ग्रेविटेशनल फोर्स का, ये वैलिड किसके लिए है, लिख दो वैलिड फॉर, इट इज वैलिड फॉर, लिखोगे इट इज वैलिड। वैलिड मतलब क्या होता है रे, मतलब काम करता है इस पे, है ना। इट इज वैलिड फॉर पॉइंट मासेस, छोटे छोटे मास के लिए काम करता है, पॉइंट मासेस, ठीक है। ये छोटे छोटे मास के लिए काम करता है, 2 kg 3 kg 5 kg 6 kg, बड़ा मास के लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। इट इज वैलिड फॉर पॉइंट मासेस, ये छोटे छोटे मास के लिए काम करता है, लिखोगे ये छोटे छोटे मास के लिए काम करता है, छोटे छोटे मास के लिए ये फॉर्मूला सही है। कौन सा फॉर्मूला है वो वाला, यहां पे लिख दीजिए जगह है तो, यह छोटे छोटे मास के लिए वैलिड है। यह फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला रहे, F बराबर कौन सा, G M1 M2 बाय R का होल स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ये छोटे छोटे मास के लिए सही है, छोटे छोटे मास के लिए सही है, छोटे छोटे मासेस के लिए सही है, मासेस के लिए सही है, के लिए सही है, HAI है। ये किसके लिए सही है बताओ, छोटे छोटे मास के लिए, 2 kg 5 kg 6 kg, मतलब हर जगह ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। इसका बोलने का ये मतलब है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स के जो फॉर्मूला है ये सिर्फ छोटे छोटे मास के लिए काम करेगा, ठीक है। किसके लिए काम करेगा बोलो, छोटे छोटे मास के लिए। किसके लिए काम करेगा, छोटे छोटे मास के लिए, लिख लो। चलो हो गया। 6 नंबर पॉइंट लिखो, ये बड़ा बड़ा बॉडी के लिए काम करता है, सिग्निफिकेंस ऑफ, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है रे, हाँ बोलो, सिग्निफिकेंस मतलब उसका इंपॉर्टेंस का काम, ऑफ हैवी बॉडी, सिग्निफिकेंस हैवी बॉडी, ये हैवी बॉडी के लिए ही काम करता है, छोटा छोटा बॉडी के लिए नहीं। हाँ, तो सूर्य भी बहुत बड़ा हैवी है और अर्थ भी बहुत बड़ा हैवी पार्टिकल है, तो सिग्निफिकेंस हैवी बॉडी के लिए काम करता है ये चीज, ठीक है। किसके लिए, हैवी बॉडी के लिए काम करेगा। जैसे इसको थोड़ा समझाते हैं, फॉर्मूला हमारे पास क्या था, F बराबर G M1 M2 बाई R स्क्वायर, यही ना था, समझाते हैं थोड़ा। तो सिग्निफिकेंस हैवी बॉडी, देखो मान लो यहाँ पे किसी का मास, किसी बॉडी आदमी का वजन या 100 kg है, ठीक है, कितना है 100 kg, यहाँ पे मास मान लेते हैं 100 kg, और M2 ज्यादा खा हो लिया तो M2 का मास 140 kg हो गया, कितना हो गया 140 kg मान लो, ठीक है, इधर 100 मान है मान लो। तो ये सब क्या है, बहुत बड़ा बड़ा वेट है, हैवी वेट, और यहाँ पे जी तो बहुत ही छोटा है ना, बहुत ही छोटा है, तो उसी में ये इंपॉर्टेंस दे रहा है, ये बहुत ही बड़ा बड़ा वैल्यू से मान के चलो, ठीक है। तो इससे भी ज्यादा होगा कि नहीं, मतलब ये बहुत छोटा हो जाएगा उसके सामने फिर, हाँ, और डिस्टेंस भी बढ़ा लिया, तो हैवी बॉडी के लिए काम करेगा, ठीक है ना। सिग्निफिकेंस हैवी बॉडी, ये 100 kg जैसे 140 kg का वेट ले सकते हैं उसमें, तो ये सिग्निफिकेंस किसके लिए काम करेगा, हैवी बॉडी के लिए काम करेगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, समझ में पूरा तरह से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन तो लिखते हैं, ये हटा दे रहे हैं, देख लो हट जाएगा, मान लो क्वेश्चन लिख लो, फट से बनाएगा, डायरेक्ट खाली बैठा देना है, कुछ नहीं करना,
मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है 2 kg का, कितना है 2 kg का, ठीक है। और यहाँ एक ऑब्जेक्ट है 6 kg का, कितना kg का 6 kg का, ठीक है। और दोनों के बीच का जो दूरी है, दोनों सेंटर के बीच का जो दूरी है 2 मीटर दिया है, कितना मीटर दिया है 2 मीटर दिया है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब एफ का वैल्यू यहाँ पे निकालना है, एफ का वैल्यू हमें निकालना है। एक ऑब्जेक्ट है 2 kg का एंड द सेकेंड ऑब्जेक्ट इज 6 kg एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 2 मीटर, देन फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। एफ बराबर हमें निकाला, हमें फॉर्मूला आपको पता है, बस आपको बैठा देना है। फॉर्मूला हमें पता है, उसको आपको बैठा देना है। फॉर्मूला हमें पता है, आपको वहां पे बैठा देना है। क्लियर है? बैठाओ रे फॉर्मूला सुन, डायरेक्ट बैठा के छोड़ दो, कुछ ज्यादा सॉल्व नहीं करना है ना। तो एफ के लिए फॉर्मूला बोलो, जी m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय आर का होल स्क्वायर। बोले कोई दिक्कत नहीं? तो जी का वैल्यू तो हमें पता है, कांस्टेंट वैल्यू जो होता है लिख देंगे, और एम के जगह जी का जो वैल्यू होता है वो तो लिखेंगे ही। एम कितना है 2 है, इधर 6 है, और डिस्टेंस कितना है 2 मीटर ना। तो 2 इंटू 2, ये वाला 2 कटा, ये वाला 2 कटा, ये 2 3 6, कितना हो गया 3, यानी कि 3 इंटू जी आया। और जी का वैल्यू मुन्ना जानता है 6.67 इंटू 10 का पावर -11, ठीक है। तो गुना कर देंगे इसको, 3 7 21 1 2, 3 6 18 2 20 0 2, 3 6 18 2 20, ऐसा ना। का पावर यूनिट क्या लिखोगे? फोर्स निकाल रहे हैं तो न्यूटन लिख सकते हैं क्या? हाँ जी, फोर्स निकाल रहे हैं तो न्यूटन लिख सकते हैं ना। हाँ, या तो निकाल के देखो, उतना ही आएगा, इतना रहने दो, इसको निकाल के देखते हैं। जी के लिए बोलो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, इंटू यहाँ पे मास क्या होता है केजी, और यहाँ पे भी केजी, और आर क्या मीटर, तो मीटर का स्क्वायर, डिस्टेंस है ना, तो मीटर ने स्क्वायर काट डाला, केजी स्क्वायर ने केजी स्क्वायर को काट डाला, क्या बचा न्यूटन। तो इसीलिए लास्ट में लिख देंगे यहाँ न्यूटन भैया। तो फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता भी है, और सॉल्व करने के बाद भी आपका क्या आ गया न्यूटन आ गया। तो इतना आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20.01 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन। ये 2 kg और 6 kg का अगर ऑब्जेक्ट दे रहे तो जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है, इतना लग रहा है। क्लियर है? और इस तरह का दे रहे हैं, अपने से बनाओ फिर आगे समझा रहे हैं। इधर हटा दे रहे हैं। देख लो गुना करने में किसी को दिक्कत नहीं ना। इस तरह अगर लेते हैं, यहाँ पे मान लो 3 kg का ऑब्जेक्ट है, कितना kg का 3 kg का ऑब्जेक्ट है, कितना kg का 3 kg का ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे 9 kg का ऑब्जेक्ट, कितना kg का 9 kg का, ठीक है। और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 3 मीटर दिया है, कितना मीटर 3 मीटर दिया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, एफ का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। चलिए बने इसको, फिर आगे समझा रहा, दूसरा क्वेश्चन ले रहा है। इसको देख लो, ये लो देख लो रे, फोर्स बराबर क्या लिखेंगे बताओ, दोनों का गुना, जी m1 m2 बाय दोनों के बीच का दूरी का होल स्क्वायर, ना फॉर्मूला होता है। तो जी का जो वैल्यू है वो यहाँ पे बैठा देंगे 6.67 इंटू 10 का पावर -11, ठीक है, बैठा दिया गया यहाँ पे। उसके बाद m1 का मतलब क्या होता है, पहला बॉडी का मास कितना केजी है देख लो 3 kg, तो यहाँ पे 3 kg बैठा देंगे, कितना बैठा देंगे 3 kg। आगे बढ़ो, m2 कितना है 9 kg है, 9 kg डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना मीटर है 3 मीटर, तो 3 मीटर का 3 मीटर का होल स्क्वायर, ऐसे से बैठा देंगे और फिर सॉल्व कर देंगे। देखो 3 का स्क्वायर जब करेंगे 9 आएगा, इसके साथ कटेगा कि नहीं, कटेगा। यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे 6.67 इंटू 10 का पावर -11, और यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या होता है
केजी स्क्वायर। और ये 3 9 27 ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 9 केजी मिलके क्या होगा रे, केजी का होल स्क्वायर। इधर भी केजी का होल स्क्वायर होता है, कटा कि नहीं। और 3 को 2 बार गुना करो, 3 × 3, और मीटर को 2 बार गुना करो, मीटर का स्क्वायर। मीटर स्क्वायर ने मीटर स्क्वायर को काट डाला, और 3 3 के 9 काट डाला, और 3 को इसके साथ गुना कर दो, तो वही ना आएगा रे, कितना 20.01 इंटू 10 का पावर -11। और इधर न्यूटन बचा हुआ था तो न्यूटन लिखे, बस हो गया। ऐसे किया है ना। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन हटा दे रहे हैं सबको। हाँ, तो और ये सब वैलिड है छोटे मास के लिए। फोर्स हम इसीलिए निकालने सक रहे हैं क्योंकि इसका मास बहुत ही छोटा छोटा है। अब दूसरा टाइप का इसमें क्वेश्चन लगता है, काला काला हो जाना चाहिए, ये इनके खरा काला काला, इससे पहले काला नहीं होता था। ऐड क्वेश्चन लिखो, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनाओ। दो आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल है, एक तो यहाँ पे है और एक तो यहाँ पे है, इस तरह से बना दिया, गोल टाइप का बनाया। यहां से यहाँ दूरी r है, इधर से दूरी r है, गोल बनाएगा, टेढ़ा नहीं करेगा, चट्टा हो गया, ठीक है। तो गोल गोल बनाएगा, राउंडर है तो राउंडर से कर लो। 2 आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल है, यहाँ पे क्या है, 2 आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल, स्फेरिकल बॉल, 2 आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल है। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है? हाँ बोलो, पेंट होता ये बैठे लगा। हाँ, जैसे क्या ये दोनों कलम आइडेंटिकल है? नहीं है। आइडेंटिकल मतलब हर चीज से सेम, इसका दाम भी सेम होना चाहिए, रिफिल भी सेम, कलर भी सेम, तो बोलेंगे आइडेंटिकल। ये अलग अलग, क्योंकि इसका रेड कलर है, इसका ब्लू कलर है। बेकारी था इधर, तुम रहता समझेगा, सब चीज में सेम होना चाहिए, इसको बोलेंगे आइडेंटिकल। तो यानी कि इसका अगर रेडियस r है तो इस सर्कल का भी रेडियस क्या होना चाहिए, r, स्फेरिकल है। 2 आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल है, इस तरह से गोल गोल दोनों बॉल दिया गया है, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है, और सेम मटेरियल का बना हुआ है, मेड ऑफ सेम मटेरियल। लिखो, हम बोले थे ना हर चीज में सेम होगा, सेम मटेरियल, मतलब ये बॉल जिस चीज से बना है, ये बॉल भी उसी मटेरियल से बना है, उसी पदार्थ से बना है। देखो ना, मेड ऑफ सेम मटेरियल, इसीलिए आइडेंटिकल वर्ड यूज किया है। समझ में आ गया आइडेंटिकल का मतलब? 2 आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल मेड ऑफ सेम मटेरियल, जो कि सेम मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। तो इस स्फेरिकल बॉल का सेंटर कहां पे, यहाँ पे, इसका सेंटर कहां है, लेकिन इसके बारे यहाँ मास के बारे में कुछ नहीं बोला है। हाँ जी, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे तो हम कैसे लगाएंगे बताओ, जब मास से पता नहीं चल रहा तो मास को निकालना होगा पहले ना। तो मान लो इसका मास को m है, तो इसका अगर मास m है तो इसका भी मास m लेना होगा, क्यों? आइडेंटिकल है बोला है, तो इसका मास भी सेम हो सकता है, मास भी क्या होगा, सेम होगा। और इसका डेंसिटी भी मान लो रो है, इसका डेंसिटी भी रो है, सेम होगा, डेंसिटी भी सेम होगा, डेंसिटी भी रो है मान लो, तो वो भी क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम चीज, सब चीज हो रहा है, क्योंकि पहले ही बोल दिया है कि आइडेंटिकल है। तो फोर्स निकालो, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा 2 बॉल के बीच में, वो हमें निकालना है, वो हमें निकालना। तो इसमें निकालना है, सॉरी, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होगा, 1/r² का होगा, 1/r² का होगा, r का पावर 4 का होगा, और r का 1/r का पावर 4। इसमें से 4 का ऑप्शन सही है, कौन सा सही है? ये 1 नंबर, ये b नंबर, ये c नंबर, ये d नंबर, ठीक है। ये a नंबर है, ये b नंबर, ये c नंबर, और ये d नंबर। इधर फोर्स फोर्स फोर्स, ठीक है। इसको थोड़ा समझो, तो थोड़ा समझ जाओ, बस हो गया। उधर क्वेश्चन सब लिख लो, सो हटा है।
लिख लो फिर समझा लो, मिनट लिख लो उसके बाद समझा रहे हैं। लिख लो। तो क्या था, ए याद रखोगे कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दो बॉडी के बीच में फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके स्क्वायर का डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मान लो यहाँ डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सोचोगे, अगर डिस्टेंस को यहाँ पे डबल कर दे रहे हैं मतलब आर को कितना ले रहे हैं, 2r। मान लो दोनों के बीच का दो बॉडी है, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है और उसको हम लोग डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, मतलब r की जगह कितना बैठा रहे हैं, 2r। तो 1/r की जगह अगर 2r तुम बैठा रहा है तो 1/4r² हुआ कि नहीं। मतलब जो फोर्स अगर इधर हम r को बढ़ा रहे हैं तो फोर्स तो 4 गुना क्या हो रहा है, कम हो रहा है, घट रहा है। मतलब अगर डिस्टेंस को अगर बढ़ाएंगे तो ये फोर्स कम होगा, और डिस्टेंस को अगर कम करेंगे तो फोर्स ज्यादा होगा। जैसे डिस्टेंस को हाफ कर दिया, जितना था उसका आधा कर देंगे तो r/2 कर देंगे तो 1/4 में 4 टू ऊपर जाएगा, मतलब फोर्स तो क्या होगा, 4 गुना बढ़ेगा। मतलब डिस्टेंस को अगर कम करेंगे तो फोर्स तो बढ़ेगा, और डिस्टेंस को ज्यादा कर देंगे तो फोर्स घटेगा। इतना तो पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ पे डेंसिटी को यहाँ पे देखो, पहला चीज के लिए जो डेंसिटी बराबर होता है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये वाला क्या हो जाएगा, रो। और वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला हो गया, 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम रहे क्या चीज का, गोला का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई और r का मतलब क्या होता है, रेडियस। तो इसका रेडियस तो r ना था क्वेश्चन में, अगर r1 होता तो r1 का क्यूब करते, r2 होता था। तो ये पहला वाला बॉडी का मास निकल गया, ये वाला, ये पहला वाला बॉडी का मास, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ नहीं है मास, तो दूसरा बॉडी का मास भी तो वही होगा, सेम टू सेम होगा ना जी, क्योंकि आइडेंटिकल है। 4/3 पाई r क्यूब। ये रो तो क्या है, डेंसिटी है, ये वाला क्या है, डेंसिटी। ये रो को क्या बोलते हैं, डेंसिटी, डेंसिटी। तो फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला बोलो, जी दोनों मास का गुना, पहला वाला मास ए वाला है तो रो इंटू कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब, और एक आएगा वैसे ही रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का होल स्क्वायर, डिस्टेंस का होल। तो डिस्टेंस दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना, r प्लस r कितना हो गया, नहीं रे, r प्लस r 2r होता है मुन्ना, r प्लस r दोनों को जोड़ेगा ना, गुना करेगा क्या। टिमनिया से सोखाडी गया तो सोखाडी से मधुपुर गया, तो टिमनिया से मधुपुर तक का दूरी कितना है, दोनों को जोड़ेगा कि गुना करेगा। इधर 3 किलोमीटर, इधर 4 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर मान लीजिए, 3 और 2 कितना होंगे, 5 किलोमीटर। क्या क्या गुना किया कि जोड़ा है, तब ना वहां तक पहुंचेगा। तो यहाँ पे r और r मुन्ना जोड़ेगा तो कितना लिखेगा, 2r, और उसका स्क्वायर क्यों, क्योंकि फॉर्मूला में स्क्वायर करना पड़ता है, ठीक है। तो जी तो पहले से कांस्टेंट था, डेंसिटी भी कांस्टेंट, ये डेंसिटी भी कांस्टेंट, 4/3 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, पाई सब हल्के में ले लेंगे, मतलब वो सब कोई इज्जत नहीं है। तो r का पावर 3 और r का पावर 3 कितना हो जाएगा, बताओ, r का पावर 6, r का पावर 6 कैसे करके, r का पावर 3 और r का पावर 3, r का पावर 6। हमें टिमनिया से वहां तक जाने से मतलब है, कितना गड्ढा आता है कोई इंपोर्टेंट नहीं है, गड्ढा को जंप करके निकलना है। तो ये सब क्या है, गड्ढा है, कांस्टेंट टर्म, इसमें कोई इज्जत नहीं, सिर्फ ये r पे ध्यान देना है। ऊपर 6 नीचे में 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 4 को हल्के में ले लेना है, और r का पावर कितना हो गया, 2, और 6 से 2 घटा देंगे 4, r का पावर कितना हो जाएगा, 4। तो f क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का पावर 4। ये जिस ऑप्शन में रहेगा उसको क्लिक कर देंगे। कौन सा ऑप्शन में था, सी नंबर में, इसको क्लिक कर देंगे। अब इस सबसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मास यहाँ दिया हुआ नहीं था, इसलिए मास को निकाले, और डेंसिटी का यूज करके निकाले, क्योंकि इसका डेंसिटी भी तो सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिकल बोल दिया तो मास भी सेम, डेंसिटी भी सेम, और सेम मटेरियल का भी बना रहेगा। इतना दूर उतार लीजिए, कांस्टेंट टर्म का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। ये जो 4 है ये हट गया, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4,
कौन सा? ये वाला रो बोलते हैं इसको, डेंसिटी। ये वाला डेंसिटी बराबर फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो मास को अगर निकालना चाहते हैं तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होगा कि नहीं? तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिखे हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम यहाँ 4/3 पायर क्यों हुआ? क्योंकि गोला का आयतन होता है 4/3 पायर क्यूब। और आर क्यों लिए? क्योंकि यहाँ इसका इस तरीके लिए का रेडियस क्या है? आर है। अगर R1 होता तो R1 का क्यूब करते, R2 होता तो R2 का क्यूब करते। फिर दोनों को लेके यहाँ पे बैठा दिया गया, तो ये हमारा सही आंसर हो गया, R का पावर 4। जो फोर्स होगा दोनों के बीच में वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R का पावर 4 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किया आज, ग्रेविटेशन का एक छोटा मोटा न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में से कुछ और क्वेश्चन लेंगे, तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।